कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग की फैसिलिटेटर लेकर के आई है बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अब आप सेकेंड ईयर में आए हो। और जो हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का इन दोनों का ही रिज़ल्ट जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में, बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट वगैरह भी होंगे कि हमारे पिछले रिज़ल्ट्स का क्या होगा। इनकेस अगर हम फेल वगैरह हो गए तो क्या हमारी ये मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि पहली चीज़, बच्चा कोई भी फेल नहीं होगा। श्योरिटी है 110% आप में से कोई भी फेल नहीं होगा। फेल कोई नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, ये मैं बीए बीकॉम बीएससी जो भी है, ठीक है, सभी के लिए बता रही हूँ मैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो वो हुआ था आपका ऑनलाइन मोड में, राइट। वहीं सेकंड सेमेस्टर आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था। ये हुआ था, आपने फर्स्ट टाइम अपना ऑफलाइन मोड में जो है एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर डीयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी लोगों को प्रमोट करने का जो है प्लान बनाया है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे। तो अगर प्रमोट का वो ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को तो डेफिनेटली आप फेल वगैरह नहीं हुई होगे। और अगर आप लोगों ने फ्री स्टडी के साथ पढ़ाई वगैरह की है, हमारी सभी वीडियोस देखी है, टाइम टू टाइम अपडेट लिया है, तो आप लोगों ने 100% श्योर है कि आपने अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि वो सारे ही वीडियोज़ उसी से रिलेटेड थी, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, हेल्पफुल। तो इस वीडियो में भी हम जो है थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर इस वीडियो में लेकर के आए हैं, ठीक है। बीए प्रोग्राम में हम थर्ड सेमेस्टर बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो है हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री वगैरह पे भी वीडियोस चल रही है। हिस्ट्री का भी हमने सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। पोल साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है। बाकी अब सितंबर के मिड में आप लोगों के जो है सेकेंड ईयर के एडमिशन्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा लेट प्रोसेस चल रहा है। सेकेंड ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप लोगों को अपना ऑप्शनल या फिर जो है स्किल इन्हेंसमेंट का सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करना होगा। तो जब भी हो उस टाइम पर जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा तब आप हम लोगों को इन्फॉर्म कर देना, फिर हम उस हिसाब से और भी अदर सब्जेक्ट लाएंगे। बाकी अभी के लिए जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं यूनिट 1 के पॉलिटिकल साइंस को। ये यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पे एक मैंने छोटी सी टेबल बनाई है, ठीक है, ध्यान से समझना आप। इसका जो है यूनिट 1 है ये पॉलिटिकल साइंस का। इसका नाम है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय और विधियाँ, ठीक है। ये जो तुलनात्मक राजनीति है इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ऑल ओवर यहाँ देखो कि इन पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ व परिभाषा, इसको आप बहुत अच्छे से जानोगे। फिर पढ़ोगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र, ठीक है, ये आपको प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ने होंगे। फिर आप तुलना करने के कारण, यानी कि हम तुलना क्यों कर रहे हैं, क्यों ये शब्द लिए गए हैं, ये भी। फिर तुलनात्मक पद्धति जानेंगे और अंत में हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो ये ऑल ओवर इंडेक्स है आप लोगों का, इसको आप नोट कर लो। ये पॉइंट्स जो है इस पूरे चैप्टर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा। उसके अलावा मैं आपको बता दी, जो तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक है ना, ये आपको ऑनर्स में भी देखने को मिलेगा। जो ऑनर्स लेते हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स करते हैं, उनमें भी तुलनात्मक राजनीति का ये टॉपिक जो होता है उनमें भी ये पढ़ना होता है, उनको भी पढ़ना होता है। तो वो क्या करते हैं, तुलनात्मक राजनीति को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। लेकिन हम बीए प्रोग्राम पे लेकर के वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो हम बात करेंगे केवल और केवल बीए प्रोग्राम को ध्यान में रख के कि बीए प्रोग्राम के कोर्स वगैरह में कितना ज़रूरी ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो हम उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन जितना आपका सिलेबस पूछा है हम उतने में ही बात करेंगे। सो आई होप सो कि अब ये आपको अच्छे से पता चल गया हो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझेंगे, क्या है ये शब्द है, क्यों ये ज़रूरी है। फिर उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ेंगे, इसके कारण समझेंगे, कारण के साथ साथ यहाँ आलोचना की भी बात होगी। फिर उसकी पद्धति जानेंगे और अंत में निष्कर्ष पे बात करेंगे, ठीक। तो ये 5
टॉपिक लिए थे मैंने, ये इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी नहीं बोलूँगी लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत वगैरह आती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन्हीं को अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा, ठीक है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अब इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तुलना शब्द सुना होगा आपने, तुलना, तुलना शब्द को इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर, ठीक है, कंपेयर, और तुलनात्मक राजनीति को ही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, ठीक। आज के टाइम पर ना तुलना हर चीज़ में की जाती है, हर एक चीज़ में, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कर दी जाएगी, ध्यान से समझना आप, एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है, ठीक, एक शासन व्यवस्था का किसी दूसरे शासन व्यवस्था के साथ तुलना की जाती है, एक भले मनुष्य का दूसरे बुरे मनुष्य के साथ तुलना की जाती है। तो तुलना आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, और ये तुलना आज से नहीं चलती आ रही है, ये तुलना चलती आ रही है अरस्तु के टाइम से, अरस्तु के टाइम की बात बता रही हूँ मैं। सोचो अरस्तु जो एक राजनीतिज्ञ थे, जिसने अपने टाइम पर, अरस्तु ने ही अपने टाइम पर 158 अनुच्छेदों की तुलना कर दी थी आपस में। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, 158 अनुच्छेदों की आपस में तुलना कर दी थी, ये जानने के लिए कि कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है, सिर्फ ये जानने के लिए। तो सोचिए कि तुलना अभी से नहीं चलता है, तुलना काफ़ी पहले से ही चलती आ रही है। और एक्चुअल में ये तुलना होती है ना, ये तुलना दो चीज़ों के बीच में होती है। इस तुलना का अलग अलग लोगों को अलग अलग मतलब समझाया जाता है। इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में भी एक शब्द जोड़ा गया है, तुलनात्मक राजनीति। कौन सा शब्द है ये? तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति जो है पॉलिटिकल साइंस में, इस सब्जेक्ट में कैसे रोल प्ले करती है। ये है आप लोगों का मेन समझने का तरीका, कैसे होता है ये। तो देखो यहाँ मैंने कुछ इजी से डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से समझना। मैंने ये बताया कि कंपेयर जो होता है, यानी कंपेयर जो होता है वो हर चीज़ में देखने को मिलेगा, हर एक जगह पर, एक इंसान से दूसरे इंसान से, एक शासन का दूसरे शासन के साथ, ठीक है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, हर एक चीज़ में मिलेगा आपको कंपेयर। यही कंपेयर आपको देश में भी देखने को मिलता है, एक देश का दूसरे देश से होता है ये, ठीक है। ये देखो मैंने इजी सी कुछ 3 डेफिनेशंस लिखी है, ये बहुत आसान हो गया आपको समझने के लिए। क्या लिखा है ये? एक देश की राजनीति का किसी दूसरे देश की राजनीति के साथ तुलना करना क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति। एक शासन व्यवस्था का किसी दूसरे देश की शासन व्यवस्था के साथ तुलना करना क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति। एक कानून प्रशासन का दूसरे का देश की कानून प्रशासन के साथ तुलना करना क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति। तो होप्स हो कि आपको तुलनात्मक राजनीति अच्छे समझ आ गया होगा, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक समझ आ गया होगा अच्छे से। एक चीज़ का किसी भी दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करना, तुलना करना। अब हम इसी तुलनात्मक राजनीति की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। यहाँ पे यहाँ क्या है? तुलनात्मक राजनीति की पूर्ण परिभाषा है। ये परिभाषा आपके क्वेश्चन वगैरह जो आप आएंगे आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह भी अटेम्प्ट करने में ये सहायक होती है। क्या है ये? तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है, ध्यान से सुनना, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जहाँ 2 या 2 से अधिक देशों के बीच की राजनीति व सरकार का एक क्रमबद्ध अध्ययन शामिल होता है। क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक वे में, यानी कि एक देश का किसी भी दूसरे देश के बीच में उनकी शासन व्यवस्था और सरकारी कार्यनीतियों का अध्ययन करना, वो भी सिस्टमेटिक वे में, तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति। एक बार दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक देश का किसी भी दूसरे देश के साथ में उसकी राजनीतिक व सरकार की व्यवस्था का क्रमबद्ध अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा पहले डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं। इसके बीच की तुलनात्मक और विरोधाभास को हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? तुलनात्मक राजनीति से। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी गई है। अब हम थोड़ा सा, अब मैं इसको अब आप यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक देश है, ये रहा एक देश, और एक देश ये है, ठीक, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पर चीन है। अब इन दोनों के बीच में मुझे तुलना करनी है। तुलना कैसे करूँगी मैं?
तुलना सबसे पहले देखूंगी इन दोनों ही देश में शासन व्यवस्था कौन सी है। तो इंडिया में भी लोकतंत्र है, सेम एज चाइना में भी लोकतंत्र है। एक तुलना तो ये हो गई मेरी, ठीक है। यहाँ मैं देखूंगी इंडिया में जो है बहुदलीय और गठबंधन पार्टी है, लेकिन चाइना में एक दल पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन होता है। यहाँ पर जो है प्राइवेटलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, ठीक। यहाँ पर संगठनों में लोगों को शामिल होने का हक है, यहाँ पर भी लोगों को शामिल होने का हक है। तो देखो कई तरीक़ों से मैंने इन दोनों ही देशों के बीच में तुलना कर दी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब कि तुलना क्या होती है, ठीक है। दो देशों के बीच में कंपेयर करना किसी भी चीज़ को, राजनीतिक सरकारी कार्यनीति का कंपेयर करना, वो भी सिस्टमेटिक वे में, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन में, क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजनीतिक विज्ञान में, यानी पॉलिटिकल साइंस में जो है बेसिकली हम 3 स्तंभ देखते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस में देखा जाता है एक राजनीतिक सिद्धांत, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको पढ़ने को मिलेगा 5th सेमेस्टर में। और ये जो है जो अभी आप पढ़ रहे हो 3rd सेमेस्टर में, तुलनात्मक राजनीति, ठीक। तो राजनीतिक विज्ञान के 3 स्तंभ ही होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो 3rd सेमेस्टर में आपको तुलनात्मक राजनीति अच्छे से देखनी होती है, इसको अच्छे से समझना होता है, जो कि राजनीतिक विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। एक राजनीतिज्ञ है जिनका नाम है डेनिमल कैरेमानी, ठीक है। तो डेनिमल कैरेमानी के अनुसार, यहाँ पर थोड़ा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। डेनिमल कैरेमानी जी कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में तुलना क्या की जा रही है, इनके कह रहे हैं कि हम तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन तुलना किस चीज़ की हो रही है, क्या हो रही है? उनके अनुसार राष्ट्रीय प्रणालियाँ मुख्य मुद्दे होती हैं तुलना करने के लिए, ठीक है, जो कि विश्व राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है उनका। हालांकि केवल विश्व राजनीति में राष्ट्रीय प्रणालियाँ ही नहीं देखी जाती, इसके अलावा भी कई देशों की चीज़ें देखी जाती है। ये क्या थे जो डेनिमल कैरेमानी थे, ये कार्यात्मकवादी थे। कार्यात्मकवादी क्या होती है? वो विचारधारा होती है जहाँ पर तुलना में कार्य की प्रधानता होती है, कार्य की प्रधानता की, जो जिस भी चीज़ों का हम कंपेयर कर रहे हैं वो कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। सामान्य रूप से तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में सक्रिय राजनीतिक प्रणाली की तुलना और विश्लेषण करती है। सक्रिय, एक्टिव, राज्यों के भीतर और बाहर की इकाइयों की तुलना भी करता है, साथ ही राजनीतिक गतिविधि पर ध्यान रखता है। कौन करता है? ये सब करता है तुलनात्मक राजनीति। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के पीछे कई सारे मुद्दे और जो है उनका टारगेट होता है। तो ये था आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस के यूनिट का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ये आपका पार्ट 1 था, इसमें हमने तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा अच्छे से समझ लिया हमने, है ना, बहुत अच्छे से और विस्तार से समझ लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। हमने इसका एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। इसके सेकंड पार्ट में हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक। तो आप जाकर के सेकंड वीडियो देखो, वहाँ पर आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र समझने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको ये सभी नोट्स PDF फॉर्म में वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट वगैरह होती है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।